हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ आपको जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही थी। जरा ध्यान से सुनेगा। उन्होंने कहा, अगर साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, परोपकार ना करने वालों का जीवन व्यर्थ है। गुस्सा अकल को खा जाती है, अहंकार मन को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, लालच ईमान को खा जाता है। और जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, इसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, मन सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वह चंडाल बना रहता है। आचार्य चणक भी कहते हैं, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पथ जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है, एक संयमित आदमी के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वह शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण भी शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। असंत जो ब्राह्मण है वो लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में पैदा होने वाला विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। जो लोग दिखने में सुंदर और जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वे बेकार हैं। यदि उनके पास शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, वो तो फुलाश के फूल के समान हैं। दिखते तो अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े फैसले पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को ख़त्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे ख़त्म कर देता है। और यदि यजमान लोगों को दान में भेंट वस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा ख़त्म हो जाता है। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो जिन
विषयों के पीछे तुम इंद्रिय की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग दो। इन सब को छोड़कर हे तात, तिक्ष्णता, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य का अमृत पियो, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वालों को देता नहीं है वह ना तो किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। ये 3 बातें याद रखना। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें और रात को चोरों को ना भूलें। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, फिर इसका उपयोग करें। जिसके पास धन नहीं वह गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है, जिसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। हर व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए: विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव और गुण और दया भाव। हर व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए ये गुण अवश्य होने चाहिए। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को हिमालय पर्वत पर उगाया जाए तो उसमें चंदन गुण तो नहीं आते। जिस व्यक्ति में अपनी कोई अकल नहीं है उसके शास्त्र भला क्या भलाई करेगा? जितना मर्जी वेद शास्त्र पढ़ ले इसकी कोई भलाई होने वाली नहीं है। जैसे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप सामने वाले को भाग को चाहे कितना साफ करे वो श्रेष्ठ भागों के बराबर नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जल पान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों को खाले पहने। यदि आप अपने सगी संबंधियों में ना रहें, यदि आप निर्धन हो गए हैं, जिसके पास विद्या है वह भाग्यशाली है। और निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। शक के रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए ही क्या कहूँ दोस्तों, आप मेरे ये जो आपने सुने ज्ञान की बातें, इसको आप भूलना नहीं। और इन सातों को नींद से जगाना नहीं चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा,
छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख व्यक्ति को इन सातों को जगाते रहना चाहिए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, चौकीदार व्यक्ति, इन 3 चीज़ों को संतुष्ट रखना चाहिए। खुद की पत्नी से, भोजन से जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से प्राप्त हुआ है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा। अगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह ज़िंदगी भर रोएगा। कुछ लोग वीडियो को अगर पसंद किया लोगों ने अपने, आप देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने अपना मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको फर्दर भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।